बहुत कम लोग ये समझते हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग क्या है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में सही ढंग से पहचान कर पाते हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग क्या है, किस तरह होती है। क्रॉस ड्रेसिंग को लेकर के समाज में लोगों की गलत धारणाएं हैं, गलत नजरिए हैं, गलत फहमियां हैं, जिसके कारण बहुत से लोग क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में दूसरों से बात नहीं करते। यदि उनके मन में, खुद के मन में भी कोई बात है तो वो इसे गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से मामलों में पारिवारिक सदस्यों को भी ये पता नहीं होता, जबकि इसे छिपा कर रखना इस समस्या का समाधान नहीं है। फिर चाहे पार्टनर हो, माता पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, इसके बारे में बात करना, इसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस करना और विद रेस्पेक्ट इसका एक्सेप्टेंस करना ही इस समस्या का या इस बात का सबसे बड़ा हल है या समझदारी है। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे क्रॉस ड्रेसिंग क्या है, क्रॉस ड्रेसर कौन होते हैं, इसके रीजन क्या है, और भी अधिक जानकारी जो कि पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है। क्रॉस ड्रेसिंग क्या है दोस्तों? एक जेंडर का व्यक्ति जब समाज में विपरीत जेंडर द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को पहनने लगता है या पहनने की इच्छा रखता है, तो इसे क्रॉस ड्रेसिंग कहा जाता है। जैसे एक पुरुष स्त्री के कपड़े को पहनने लगे तो ये क्रॉस ड्रेसिंग कहलाता है। DSM-4 में इसे ट्रांसवेस्टिज्म कहा जाता था, किंतु DSM-5 में इसमें सुधार किया गया। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने माना कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो ये शब्द हटा लिया गया। अब बात करते हैं कि क्रॉस ड्रेसर कौन होते हैं। कुछ लड़के या कुछ लड़कियां जो अपने जेंडर के बजाय विपरीत जेंडर के कपड़े पहनने की इच्छा रखते हैं या उनके जैसा दिखने की इच्छा रखते हैं। ऐसा करना ये उनके लिए बेहद निजी मामला है, और इसके बारे में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की टीका टिप्पणी करने का या किसी भी तरह का कोई कमेंट करने का कोई भी राइट नहीं है, ना ही उन्हें करनी चाहिए। पिछले 50 वर्षों में महिलाएं पुरुषों के समान कपड़े पहनने लगी, उनकी जैसे दिखने और रहने लगी हैं। ये किसी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये एक जेंडर न्यूट्रल का टॉपिक हो चुका है। तो क्रॉस ड्रेसिंग एक बहुत ही समझदारी के साथ समझने का टॉपिक है, लेकिन आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेल टू फीमेल को असहजता के रूप में लेते हैं, जबकि उन्हें लेना नहीं चाहिए। इस तरह बहुत ही कॉमन होता है। इसके रीजन और लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर पहले इसके कारणों की बात करें तो ऐसा क्यों करते हैं, कारणों की बात की जाए तो कुछ लोग ऐसा करने में सहज महसूस करते हैं, उनको बहुत ही कंफर्टेबिलिटी उनको महसूस होती है, वो कंफर्ट फील करते हैं। कुछ लोग को को ऐसा करने पर मानसिक सुकून या आराम महसूस होता है। कुछ लोग अपना वेश बदल करके वेश बदलने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग केवल मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं, और ऐसे बहुत से मनोरंजन इंडस्ट्री के लोग हैं जो ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय पहचान जिन्होंने बनाई है। और हम आए दिन हम ऐसी मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं जिनमें लोग ऐसा करते हैं, और तब हम उन्हें बड़े रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं, और हमें आम जिंदगी में भी इसे ऐसा ही देखना चाहिए। कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल असंतुलन के कारण भी ऐसा करने लगते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इट इज वेरी क्लियर, ये आप समझ लीजिए कि कारण चाहे जो भी हो, क्रॉस ड्रेसिंग में कुछ भी गलत नहीं है, ना ये कोई समस्या है, ना ही कोई बीमारी है जिसको किसी इलाज की आवश्यकता है। इसको तब तक हमको असामान्य नहीं मानना चाहिए जब तक कि स्वयं वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है उसके भी व्यक्तित्व को किसी तरह का कोई प्रभावित वो हो रहा हो या कोई प्रभाव उस पर पड़ रहा हो, तब तक हमें इसे असामान्य नहीं मानना चाहिए। ना ही किसी और व्यक्ति को इसको कोई प्रभाव पड़ रहा हो या प्रभावित हो रहा हो, तब तक हम इसे असामान्य नहीं मान सकते। और इसे असामान्य मानने का, समझने का जो राइट है वो प्रोफेशनल्स को है, जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसको डायग्नोस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। इससे पहले एक आम व्यक्ति को किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किसी पुरुष के द्वारा अगर स्त्री के वस्त्रों को पहनने से किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कोई निर्धारण नहीं होता, तो फिर ये कोई समस्या की बात नहीं है। कपड़ों के आधार पर किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आज चाहे किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे। खास करके हम फैशन वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे फैशन डिजाइनर ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिन्होंने पहचान बनाई है, और वो बहुत ही सहजता से पहनते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ उनका आदर और सम्मान करते हैं, और हमें निजी जीवन में भी ऐसा ही करना चाहिए। ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है या हटा दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसे हमें बहुत ही स्वीकार्यता के साथ स्वीकार करना होगा कि ये बहुत ही साधारण सा एक कार्य है जो लोग अपनी इच्छा के चलते ऐसा कर लेते हैं, और हमें इसे एक्सेप्टेंस के साथ ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए। और अगर उन्हें ज़रूरत लगती है तो फिर अगर उन्हें लगता है कि कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो वो फिर प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं। जब तक किसी को ज़रूरत नहीं लगती, ये बहुत ही एक आदर सम्मान के साथ देखा जाने वाला विषय है। इसे इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।